स्वागत है छात्रों। आज के इस पाठ्यक्रम में हम लोग लेक्चर 2 में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग पढ़ेंगे, जो कि बीएड के पाठ्यक्रम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी से कुछ वाइवा के प्रश्न उठते हैं। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरपर्सनल यानी कि पर्सन टू पर्सन हम लोग बातचीत कैसे करते हैं। हाउ टू इन्फ्लुएंस योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स एंड सराउंडिंग्स। तो कम्युनिकेशन के तौर पे हम लोग क्या देखते हैं, जनरली हम लोग क्या कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब केवल बोल देना, बस वहाँ से आ जाना। बोल के निकलने को हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपनी बात अगर दूसरा अच्छे से समझ जा रहा है 100%, तब उसको कहते हैं कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुआ, चाहे वो सिस्टम टू सिस्टम हो या पर्सन टू पर्सन हो। और उसी कम्युनिकेशन के हेल्प से हम लोग काउंसलिंग इस्टेब्लिश करते हैं। काउंसलिंग दैट मीन्स कि आप किसी को समझा पा रहे हैं अपने चीज़ों को, और आपका चीज़ वर्ल्ड वाइड या सिटी वाइड फेमस होगा। दैट इज काउंसलिंग। आउटलाइंस, इट मीन्स वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर फर्स्ट इंट्रोडक्शन and definition of communication, interpersonal communication, counseling, and third elements of communication. Next, types of communications, communication process, characteristics of effective communication, knowledge and skills needed for effective interpersonal communication, and next, characteristics of effective counseling, barriers to effective communication tools for effective counseling, and last second, application of IPC, that is application of interpersonal communication in healthcare and the method and approaches to IPC. All these things has to be discussed. What is communication? The communication can be defined as the process by which people share ideas, experience, knowledge and feelings through the transmission of symbolic message. कम्युनिकेशन हम लोग ये कह सकते हैं कि अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को हम लोग शेयर कैसे कर सकते हैं सिंबलिक मैसेज के रूप में। यानी कि अगर वहाँ कोडिंग भी किया जाए तो भी अगला यानी कि नेक्स्ट पर्सन वो समझ पाए। दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ सिंबलिक मैसेज। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर यूजुअली स्पोकन और रिटेन वर्ड्स, पिक्चर्स और सिम्बल्स। कुछ चीज़ें हम लोग को कम्युनिकेशन के तौर पे बहुत कुछ पिक्चर या बोल करके या लिखा करके हम लोग को समझाना पड़ता है। दैट इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बट वी ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज। हम लोग कभी कभी इशारों में भी बात करते हैं। बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स एंड लुक्स, फेशियल एक्सप्रेशन कैन शो हाउ वी फील एंड व्हाट वी थिंक अबाउट एन इशू और अनदर पर्सन। कम्युनिकेशन के तौर पे हम लोग बहुत सारा हैबिट्स अपनाते हैं, जैसे कि अगर गुस्से दिखा रहे हैं तो फेस थोड़ा श्रिंक कर जाता है। फेस श्रिंक कर जाता है तो वहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन क्या हुआ कि गुस्से में है अगला आदमी, हम लोग पहचान गए। दैट इज द कम्युनिकेशन। व्हाट द बिहाइंड हिम वी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, गेस्चर मीन्स दैट इज द एक्सप्रेशन। मान लीजिए कि आप किसी बातों पे हंसें, यानी कि आपने उसको समझा और आप हंसें। आपको किसी चीज का दर्द हुआ, आपने कराहा, वो भी एक कम्युनिकेशन हुआ। आपने अपने दर्द को अनुभव किया और उसको एक्सप्रेस कैसे किया, तो ये जो वर्ड है सिंबलिक रूप में, ये आपके मुंह से जब जब निकला तब तब अगले लोग यानी कि जो आपके सामने बैठे हुए हैं वो समझें कि आपको दर्द का अनुभूति हुआ। लुक्स, अगर आप प्रसन्न हैं तो आपका चेहरा भी बताएगा कि आप हैप्पी हैं। उसी तरह से अगर आप दुखी हैं तो आपका चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ रहेगा, जिसको हम लोग गांव में 12 बजना कहते हैं। लास्ट है कि अपने इशू या अपने फीलिंग्स को हम लोग कैसे शेयर कर सकते हैं। दैट इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। 4 चीज हम लोग का जरूरी है। द मोस्ट कॉमन वेज वी कम्युनिकेट, स्पोकन वर्ड्स, विजुअल इमेजेस, रिटेन वर्ड्स एंड बॉडी लैंग्वेज। ये 4 ही चीज के रूप में हम लोग अपना वक्तव्य को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे तो हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दूसरे वे में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग 3 चीज ये देख लें। एक डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन होता है। डाउनवर्ड्स मतलब
हाईली डायरेक्टिव, जैसे अगर कोई टीचर अगर स्टूडेंट को समझा रहे हैं तो वहाँ पे फीडबैक भी ले सकते हैं। सीनियर टू सबऑर्डिनेट्स ये फॉलो करता है। जैसे अगर टीचर कोई बोल रहे हैं और स्टूडेंट समझ रहा है तो स्टूडेंट यस और नो में भी जवाब देगा कि यस सर आई गॉट इट। हाईली डायरेक्टिव फ्रॉम सीनियर टू सबऑर्डिनेट्स टू असाइन ड्यूटीज, गिव इंस्ट्रक्शंस, टू इन्फॉर्म, टू ऑफर फीडबैक, अप्रूवल, टू हाईलाइट प्रॉब्लम्स। वहाँ पे फीडबैक इंपॉर्टेंट चीज है या प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जाना चाहिए, वो डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन होता है, यानी कि हायर टू लोअर। अपवर्ड कम्युनिकेशंस इट इज नॉन डायरेक्टिव इन नेचर फ्रॉम डाउन बिलो, टू गिव फीडबैक, टू इन्फॉर्म अबाउट प्रोग्रेस, प्रॉब्लम्स, सीकिंग अप्रूवल्स। जैसे कि अगर हम लोग हायर टू लोअर जा रहे हैं तो ये तो डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन जब अपना बात अगर खत्म कर चुका होगा टीचर तो स्टूडेंट भी अपना यस और नो जवाब देगा या एक्सप्लेन करेगा कुछ, तो स्टूडेंट की तरफ से जब ये कम्युनिकेशन होगा तो दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। वहाँ पे नॉन डायरेक्टिव होगा, वो अपना कोई फीडबैक मांगेंगे नहीं, कोई चीज़ वैसा चीज़ बताएंगे नहीं या पूछेंगे नहीं अपना प्रॉब्लम, या हमसे कोई प्रॉब्लम पूछेंगे नहीं। मतलब इस तरह से जैसे अगर टीचर पूछ रहा है कि कोई डाउट है तो स्टूडेंट उस जगह पे ये नहीं पूछ सकते हैं कि सर आपको डाउट है, वो चीज़ नहीं हो जाएगा। अपवर्ड कम्युनिकेशन लगभग वहाँ पे नॉन डायरेक्टिव होता है। लैटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लैटरल मतलब यूं समझिए कि हिडन, और एमंग कलीग्स, पीयर्स एट सेम लेवल, फॉर इंफॉर्मेशन लेवल, फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, फॉर कोऑर्डिनेशन, टू सेव टाइम। बहुत सारे कलीग्स यानी कि सेम लेवल के बीच में पीयर टू पीयर यानी कि 1 to 1 सेम लेवल में इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, या तो दस्तावेजों के रूप में, एक अच्छा भाषा के रूप में, तो वहाँ पे लैटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा। हायरार्की लेवल। सबसे पहले अगर किसी कंपनी में हम लोग जा रहे हैं तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, अगर डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव अगर कुछ बोल रहा है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को बोलेगा, वाइस प्रेसिडेंट से एजीएम तक, एजीएम से मैनेजर, मैनेजर से सुपरवाइजर और सुपरवाइजर से फॉरमैन, दैट इज ग्रुप डी लेवल के लोगों को बोलेगा। तो ये जो कम्युनिकेशन है हायर टू लोअर जा रहा है तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा, यहाँ से फीडबैक मिलना संभावना है। लेकिन जब अपवर्ड अगर कम्युनिकेशन है, जैसे फॉरमैन अगर कुछ फीडबैक दे रहा है तो वहाँ पे फीडबैक मांगेगा नहीं, वो केवल देगा। सुपरवाइजर फीडबैक देगा, मैनेजर भी फीडबैक देगा एजीएम को, एजीएम भी फीडबैक देगा वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट भी फीडबैक देगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से कोई फीडबैक नहीं मांगने वाला है या कोई भी इशू खड़ा करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का। जैसे मैनेजर है, मैनेजर सबसे मांग सकता है, लेकिन सुपरवाइजर 1, सुपरवाइजर 2, सुपरवाइजर 3 खुद में एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा, जो कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। या सुपरवाइजर 1 2 से करे, सुपरवाइजर 2 3 से करे, या सुपरवाइजर 3 1 से करे। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन दैट आर दीज आर मैसेज, सोर्स यानी कि सेंडर, चैनल, रिसीवर। तो यहाँ पे बातचीत आता है कि आपका मैसेज, हम लोग का क्या मैसेज है, ठीक है। मैसेज, ये मैसेज है। अगर ये एक बॉक्स में हम लोग इसको बना दे रहे हैं और ये हमारा सेंडर है और ये रिसीवर है, तो सेंडर के पास मैसेज है। ये मैसेज आपका कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो, इमेज हो, कुछ भी। तो मैसेज जहां से आ रहा है इसको सोर्स कहेंगे, सोर्स कहेंगे। ये सोर्स है, सोर्स के पास मैसेज आया, मैसेज ये भेजना चाह रहा है रिसीवर को, जो कि डेस्टिनेशन है। तो उसके लिए आपका पास एक चैनल होना चाहिए। ये चैनल मीडियम होता है। मीडियम आपका इंटरनेट भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, किसी भी रूप में। तो मीडियम आपको चुनना है। तो ये मीडियम है, ठीक है। इसके बाद फिल्टर करेगा, यानी कि आपने मैसेज भेजा, वो फिल्ट्रेशन कहाँ करेगा? इस चैनल पे। फिल्ट्रेशन करने के दरमियान इमेज के लाइन में जाएगा, टेक्स्ट के लाइन में जाएगा। इस तरह से फिल्ट्रेशन होता है। फिर रिसीवर के पास जब ये डाटा आया
तो ये रिसीवर फीडबैक जनरेट करेगा कि यस आई गॉट दिस मैसेज। तो ये फीडबैक जनरेट किया, तब सेंडर को ये फीडबैक मिलता है एक्नॉलेजमेंट के रूप में कि यस रिसीवर हैज गॉट द मैसेज व्हाट आई हैव सेंट। ओके, नेक्स्ट है सेंडर इनकोड किया, यानी कि आपका डाटा को छुपाया कुछ कोडिंग करके, इनकोड करके वो भेजा रिसीवर के पास। तो रिसीवर उसको डिकोड करने के लिए उसके पास कुछ न कुछ की होंगे। यहाँ पे मीडियम है, मीडियम के पास बहुत सारा ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जहाँ से सेंडर जो भी मैसेज भेज रहा है वो अपने अंदर बाय बस या बाय केबल वो रिसीवर को देता है। यहाँ बस जो फिजिकल बस होता है वो नहीं, हम वायर का बात कर रहे हैं, उसको बस भी कहते हैं। फीडबैक रिस्पॉन्स ये किसके द्वारा दिया जाएगा? रिसीवर के थ्रू। सेंडर से रिसीवर जा रहा है तो ये हायर टू लोअर गया, और रिसीवर से सेंडर अगर फीडबैक जा रहा है तो वो लोअर टू हायर जा रहा है। बैरियर यानी कि एक प्रॉब्लम इशू कर सकता है, जैसे कि मीडियम में बहुत सारा कनेक्शन होता है तो हो सकता है कनेक्शन टूट जाए, या हो सकता है हीट जनरेट हो, हीट आ जाए या नॉइज आ जाए। बैरियर बहुत सारा हो सकता है, एटेन्यूएशन भी होता है बैरियर, फिर आपका हीट भी आ जाता है, नॉइज भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कॉलिजन भी हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आखिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्राइटेरिया क्या क्या है? तो दैट इज क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए, यानी कि साफ और एकदम मिनिमम वे में होना चाहिए। एक्यूरेट होना चाहिए, ABCD अगर भेजे हैं तो ABCD वहाँ भी होना चाहिए, यानी कि EFG नहीं होना चाहिए। रेलिवेंट टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर, रिसीवर जो मांगा है वही सेंडर को भेजना होगा। टाइमली, यानी कि जिस टाइम में मांगा है उसी टाइम के करस्पॉन्डिंगली वो भी चले जाना चाहिए। मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि आई एम अ बॉय अगर सेंड किया है रिसीवर तो सेंडर को भी समझना चाहिए कि आई एम अ बॉय ही भेजना है। ठीक है, मतलब मीनिंगफुल डाटा। अगर क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम, तो नेम रिसीवर को समझ में आना चाहिए कि यस आई हैव टू टेल माय नेम्स। अप्लीकेबल टू द सिचुएशन, और सिचुएशन के हिसाब से, जैसे सिचुएशन अगर है कि फिल द फॉर्म, तो वहां पे अगर गाना बजने लगे तो ये कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो दैट इज नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैज क्लियर एंड कंसाइज, एक्यूरेट, रेलिवेंट द नीड्स एंड टाइमली and meaningful and applicable to the situation. These are characteristic of effective communication. Next है know the subject well. ये पहले जो था वो मैसेज के तौर पे था, मैसेज क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग तो सेंडर के तौर पे समझते हैं। सब्जेक्ट को समझ में आना चाहिए सेंडर को, और सेंडर हमेशा इंटरेस्टेड होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। यानी कि अगर कोई पूछे कि बताइए कि संस्कृत का कुछ या टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, किसी भी मैटर पे, और जो रिसीवर है वो अभी इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहा है, तो सेंडर को समझना चाहिए कि अगला का इंटरेस्ट है या उसे खुद भी इंटरेस्ट है कि नहीं। एटलीस्ट नो द ऑडियंस मेंबर्स एंड एस्टैब्लिश अ रिपोर्ट विद देम। बार बार फीडबैक के तौर पे हम लोग रिपोर्ट को लेना होगा ऑडियंस के तौर पे। यस, आर यू एग्री, आर यू रेडी, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आयर करते हैं, तो वहाँ पे वो यस और नो का आंसर करता है। स्पीक एट द लेवल ऑफ द रिसीवर, हम लोग को रिसीवर के तौर पे समझना भी होगा। अगर हम खुद समझते हुए अगर किसी बात को बोले तो हमको लगता है कि हाँ यस अगला भी समझ सकता है इस बात को, अगर हम समझ रहे हैं तो ये अपने तौर पे नहीं, हम रिसीवर के तौर पे समझ रहे हैं कि यस इस बात को समझाया जा सकता है। चूज एन एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल, हम लोग एक प्रॉपर चैनल को चूज करते हैं, ऐसा नहीं कि एट रैंडम कोई भी चैनल को चूज कर लिए। जैसे हम लोग को अगर किसी दोस्त को अमेरिका में बैठा हुआ है उसको हमको भेजना है तो या तो हम व्हाट्सअप चलाएंगे अगर उसका नंबर है तो, यानी तो नंबर नहीं है तो फेसबुक पे उसको खोजेंगे, फेसबुक पे फाइंड आउट करने के बाद उसको मैसेज करेंगे। दैट इज एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल। व्हाट्सअप इज रिगार्डेड। द चैनल शुड बी एप्रोप्रिएट, अफोर्डेबल एंड अपीलिंग, यानी कि चैनल को क्या क्या होना चाहिए?
अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसमें कोई महंगाई नहीं होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, महंगाई नहीं होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट क्या मतलब, उसमें कोई नॉइज नहीं होनी चाहिए। अपीलिंग, अपीलिंग मतलब हम लोग जब भी रिक्वेस्ट करें वो एक्नॉलेज कर देना चाहिए, यस आई एम अवेलेबल, ठीक है, हमेशा उपलब्ध होना चाहिए जब भी हम लोग डिवाइड किए हैं। नेक्स्ट है रिसीवर के तौर पे बी अवेयर, इंटरेस्टेड एंड विलिंग टू एक्सेप्ट द मैसेज, उसको हमेशा सावधान रहना चाहिए कि कौन सा मैसेज उसके पास आ रहा है, कहीं वो झूठा मैसेज तो नहीं है। उसको रुचि भी होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए उस मैसेज में, और इच्छा भी होना चाहिए कि वो मैसेज को एक्सेप्ट करें। लिसन अटेंटिवली, और उसको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि कभी कभी ध्यान से नहीं सुनने की वजह से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो लिसनर का गलती है, सेंडर और चैनल की गलती नहीं है। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द मैसेज, मैसेज के वैल्यू को हम लोग समझेंगे। जैसे कि अगर कुछ बहुत सारा, जैसे कि हम स्कूल पे एक ऐसे आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, लेकिन स्कूल के जगह पे कॉलेज, और कॉलेज के अंदर स्कूल आने लगा, कुछ ऐसा आर्टिकल आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को कम डाटा चाहिए, बहुत ज़्यादा आ गया, तो हमको उसको वैल्यूएट करना होगा कि उसमें कौन सा डाटा हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, तो वो डाटा वैल्यूएबल होना चाहिए। दूसरा चीज़, प्रोवाइड फीडबैक, रिसीवर को हमेशा फीडबैक देना होगा कि यस आई गॉट द मैसेज, आई रिसीव्ड। नेक्स्ट है एन इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेटर और एन इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेटर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्राइटेरिया इसको हम बोल सकते हैं। तो अफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेटर के बाद पास क्लियर, CLEAR, क्लियर ये वर्ड है। पहला क्लैरिफाइज, यानी कि क्लियर उसको होना चाहिए, क्लियर बोलना चाहिए। लिसन्स, यानी क्लियर लिसन, यानी कि सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इनकरेजेज एम्पैथिकली, यानी कि उत्साहवर्धन करता है हमेशा कि सुनो ये मेरी बात, मतलब कुछ भावनात्मक रूप से उसको अपनी ओर आकर्षित करता है बात को सुनने के लिए। जैसे आप अपने भाई की बात उतना नहीं मानेंगे जितना आप अपने पिताजी की बात मानेंगे, अपने पिताजी की बात उतना नहीं मानेंगे जितना टीचर की बात मानेंगे, और जितना टीचर की बात नहीं मानेंगे एक महात्मा की बात मान सकते हैं या PM की बात मान सकते हैं। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ अ पर्सन टू पर्सन, वेरीड। एक्नॉलेजेज, यानी कि फीडबैक, हम लोग जो भी बात बोलना चाह रहे हैं उस पर एक्नॉलेजमेंट हम डिमांड करें। रीस्टेट्स या रिपीट्स, अगर एक बार में नहीं होता है तो दोबारा भी उसको भेज सकते हैं, ऐसा होना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेटर को वर्बल के केस में। अब वही इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेटर क्या करेगा, रिलैक्सेस, आराम करेगा, आराम से, यानी कि आराम से भेजेगा, उसको कोई जरूरी नहीं है कि हड़बड़ा करके डाटा देने का, उसको नॉइज पसंद नहीं है तो रिलैक्स करके ही, मतलब आराम से वो डाटा भेजेगा। ओपन्स अप, वो हमेशा खुला रहेगा, यानी कि वो हमेशा डाटा भेज रहा है, ठीक है, और वो खुला है, अपने आप को खोले हुए हैं। लीन्स टुवर्ड्स द अदर पर्सन, हमेशा वो दूसरे पर्सन से कुछ न कुछ सीखता है। लर्न्स, यहाँ पे आर छूटा हुआ है, इसको गलत वे में नहीं लीजिएगा। एस्टेब्लिशेस आई कांटेक्ट, और हमेशा आई कांटेक्ट बनाए रखेगा। नॉन वर्बल के केस में जनरली इशारा से बात करता है, या जैसे मिस्टर बीन का जो लाफ्टर कुछ होता है तो वो नॉन वर्बल होता है, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो इस वे में समझा जा सकता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नॉन वर्बल। सोज एप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन, और फेशियल एक्सप्रेशन भी तगड़ा रखना होगा। अगर हम उदास का चेहरा दिखा रहे हैं तो उदासी वाला चेहरा होना चाहिए, उसको हंसता हुआ नहीं दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है IPC, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ज़्यादा कुछ नहीं, ये पर्सन टू पर्सन आपका कम्युनिकेशन है, वर्बल हो या नॉन वर्बल इंटरेक्शन। That includes the sharing of information and feeling between individual or in a small group, and that establishes trusting relationship. That is another part of communication. That is the big enhancement in the communication. That is in interpersonal communication. IPC in a healthcare setting takes place between service providers and their clients and members of the community, and is a key element in maximizing access to the quality care. IPC जनरली क्या करता है कि हम लोग मैसेज रिसीव किए या सेंड किए, कम्युनिकेशन को क्वालिटी एश्योर करता है।
आईपीसी अगर ना हो तो हम लोग का मैसेज कब पहुंचेगा कोई पता नहीं है, कितना पहुंचेगा, किस तरह से पहुंचेगा, एक्यूरेट पहुंचेगा कि नहीं वो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आईपीसी ये सब अश्योर करता है, क्वालिटी अश्योर करता है। ये ज़्यादातर हम लोग का हेल्थ केयर और आपका आजकल रेलवे सिस्टम में भी आ चुका है, तो ये सारा बहुत अच्छा चीज़ है। एजुकेशन में भी आ गया है। एजुकेशन में आईपीसी का रोल यह है कि अगर हम लोग अभी स्वयं के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, स्वयं एक गवर्नमेंटल है जो कि हम लोग इंजीनियरिंग भी करना चाहें तो उस पर वो सब्जेक्ट का वीडियो बनाकर रखा हुआ है, तो हम लोग आईपीसी के तहत ही उसको हम लोग सीख सकते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि वो बोला हुआ कब का है, बहुत पहले का, और हम लोग आज भी उसको देख सकते हैं, आज भी उसको यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो आईपीसी ही है। एजुकेशन हो गया। मोटिवेशन यानी कि मोटिवेशनल स्पीच, बहुत सारा ऐसा लोग है जो लाइव स्पीच देता है, तो वो मोटिवेशनल में आ जाएगा। काउंसलिंग यानी कि कॉलेज एडमिशन के लिए या डॉक्टर से भी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग मतलब किसी से मिलना जुलना और बातचीत करना कि हाँ फलना इशू का क्या सॉल्व आउट हो सकता है, दैट इज काउंसलिंग। तो आईपीसी यहाँ तक मतलब बहुत ही हेल्प करता है। एक टीचर पूरे देश भर में क्लास चला सकता है, दैट इज आईपीसी बेनिफिट। एंड स्टार्ट्स विथ अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकल रोल ऑफ गुड क्लाइंट सर्विस। एक जगह बैठे बैठे हम लोग क्लाइंट को बहुत कुछ दे सकते हैं, दैट इज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। In education is the process of providing factual information and clarification about a topic to an individual or group. एक ग्रुप को अगर हम किसी चीज को सिखा दे रहे हैं, दैट इज एजुकेशन। काउंसलिंग इज द एक्ट ऑफ हेल्पिंग अ क्लाइंट टू मेक हर और हिज ऑन डिसीजन। काउंसलिंग हम लोग एक ऑप्शन रखते हैं, बहुत सारा ऑप्शन रखते हैं। एजुकेशन में क्या है कि आप उसको कुछ सिखा रहे हैं पर्टिकुलर चीज, उस पर वो डिसीजन नहीं ले सकता कि उसको सीखना है या नहीं सीखना है, वो सीखेगा ही सीखेगा। लेकिन काउंसलिंग में बहुत सारा ऑप्शन होता है, आप उसको समझा दीजिए, वो ऑप्शन में से अपना डिसीजन चूज करेगा कि वो कौन सा ऑप्शन पे जाएगा, दैट इज काउंसलिंग। काउंसलिंग इज a special process. It is a confidential dialogue between a medical provider and a client. मेडिकल प्रोवाइडर क्या करता है कि आपके पास मेडिसिन का बहुत सारा ऑप्शन रख देगा, आपको चूज करना है कि कौन सा मेडिसिन आपको चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। तो काउंसलिंग आपको एक एजुकेशन से अलग चीज है, एजुकेशन के जैसा लगता है लेकिन एजुकेशन जैसा है नहीं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये आपका बहुत सारा पॉइंट है जिसमें कि एडिक्वेट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एरिया, सब्जेक्ट में जो भी रिसीवर सेंडर और चैनल को मिला करके हम लोग अभी क्राइटेरिया को डिस्कस किया था, वो सारा इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए और एडिक्वेट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, स्किल्स इन वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, टॉलरेंस और पेशेंस होना चाहिए। और भी आपको ये सारा पॉइंट देख लीजिए आप एक बार, इतने सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव काउंसलिंग, क्लाइंट सेंटर्ड। आपको क्लाइंट सेंटर्ड यानी कि क्लाइंट ओरिएंटेड, आपको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही काउंसलिंग करना होगा। अगर क्लाइंट आपको एजुकेशन से लेकर आ रहा है, एडमिशन के तौर पे आ रहा है, तो आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए काउंसलिंग नहीं दे सकते हैं, या आप अपने जमीन की खरीदारी के लिए आप उसको काउंसलिंग नहीं दे सकते हैं। आप उसको एजुकेशन से ही दीजिए, और एजुकेशन में भी वो जो उसका इच्छा है, यानी कि वो अगर बीटेक करने आया है तो बीटेक में क्या चीज के लिए, मैकेनिकल के लिए, तो मैकेनिकल सब्जेक्ट से ही उसको कॉलेज का ऑप्शन दीजिए, वरना वो भटक सकता है और कॉलेज में भटकाना नहीं है, ठीक है। बहुत सारा ऑप्शन आप कॉलेज का रख सकते हैं, स्ट्रीम का नहीं। इंटरेक्टिव मतलब वो समझ में आना चाहिए, वो बंदा बोल सकता है ऐसा बोलिए आप, वो बंदा आपका आंसर दे सकता है ऐसा भी आप क्वेश्चन रख सकते हैं, तो इंटरेक्टिव होना चाहिए। प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंट होगा। प्राइवेट यानी कि कॉन्फिडेंट, इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी हम लोग पर्सनल टू पर्सनल मिल करके काउंसलिंग करते हैं, तो वो भी सही है। कॉन्फिडेंट यानी कि आपका विश्वसनीय बातचीत होना चाहिए, वहाँ पे कोई वैल्यू घटा हुआ होना नहीं चाहिए। इंडिविजुअलाइज भी हो सकता है, ये इंडिविजुअल पर्सनल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, जैसे कि आप किसी एक व्यक्ति को समझा रहे हैं और वो उसके पास ऑप्शन रख रहे हैं, तो दैट इज इंडिविजुअलाइज्ड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव काउंसलिंग। नाउ वी विल डिस्कस द बैरियर इन कम्युनिकेशन। क्या होता है, हम लोग सुन नहीं पाते हैं किसी भी चीज को, तो वो बैरियर है वहां पे, या चैनल में खराबी है,
या कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है और हम लोग सुन नहीं सकते हैं, या कोई बहुत धीरे भी बोल रहा है तो हम लोग सुनने के लिए थोड़ा कान ज़्यादा लगाते हैं। लैंग्वेज, अगर हम लोग इंडियन लैंग्वेज समझते हैं और कोई चाइनीज आके बोल रहा है तो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। वैल्यूज और बिलीव्स, हम लोग को बिलीव करना होगा कि वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है। सेक्स, जेंडर एंड एज, अगर कोई बच्चा बड़ों को समझाने आता है तो वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाता, वो बैरियर है। लेकिन समझ के चलना होगा कि बच्चा भी समझा सकता है, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, बड़ों की बातें मानते हैं। तो बड़ों की बात, और वो भी अगर खास कर देखते हैं क्या कि जेंडर मिसमैच अगर हो, जैसा पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, जैसे अगर कोई गर्ल्स आकर समझाती है कॉलेज में तो उसका बात शायद लगभग 90% इफेक्टिव होता है, और कोई लड़का समझा रहा होता है तो उसका बात को लगभग 70% घटा करके लोग समझता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको उसको समझ के चलना होगा। लड़की लड़की को समझा सकती है, लड़का लड़का को समझा सकता है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, लड़का लड़की को और लड़की लड़का को भी समझा सकता है। दैट इज द जेंडर इशू। इकोनॉमिक स्टेटस, अगर जिसके पास पैसे नहीं हैं उसकी बात का कोई मोल नहीं है, दैट इज इकोनॉमिक स्टेटस। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो आप हमारी बात क्यों सुनेंगे, तो ऐसा भी है। तो ये बैरियर है, इसको हम लोग को नहीं मानना चाहिए, लेकिन आज की दुनिया है इसको ऐसा मानता है। एजुकेशनल लेवल, मैं अगर क्लास 10th पास करके अगर आपको समझा रहा हूँ और अगर आप MA धारक हैं तो आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, ये सबसे बड़ा बैरियर है, एजुकेशनल लेवल। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर दैट मीन्स कि वायर किसी कभी चूहे ने कतरा, अगर केबल कम्युनिकेशन है तो, या नहीं तो अगर वाईफाई कम्युनिकेशन तो नेट खत्म हो गया या नेट कंजेशन हो गया, दैट इज फिजिकल बैरियर। एटीट्यूड, अगर मान लीजिए कि हम मेरा एरोगेंस एटीट्यूड है, घमंडी, तो हमारी बात आपको बहुत कड़वी लगेगी, जिससे ये कम्युनिकेशन टूटने का डर है। टाइमिंग, अगर आपने बोला कि सर मुझे टेक्नोलॉजी क्यों समझाइए और मैं 1 घंटे बाद आ रहा हूँ आपको टेक्नोलॉजी समझाने, तब तक आप थक चुके होंगे या भूख लगी होगी, आप उस समय कम्युनिकेशन नहीं करने देंगे हमको। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ टाइमिंग। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, मैसेज जो मैं दे रहा हूँ उसको समझने की कैपेसिटी और समझने का चीज़ होना चाहिए आपके पास। मान लीजिए मैं पिक्चर समझा रहा हूँ और आप लोग उसको टेक्स्ट फॉर्म में कैसे समझिएगा, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग उसी लैंग्वेज में उसी टेक्स्ट में समझ पाइएगा, ऐसा होना चाहिए। ट्रस्ट, आपको मुझ पर विश्वास होना चाहिए और हमको आप पर विश्वास होना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन हो सकता है, नहीं तो नहीं, ट्रस्ट भी इशू बन सकता है। टूल्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। स्पोकन आजकल इंग्लिश जो चला रहे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, कभी कभी लोग बेवकूफ़ भी बन जाते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, बहुत अच्छा बोलना भी एक कला है। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, हम लोग को बहुत सारा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि हाउ टू कम्युनिकेट इन समराइज वे। अंडरस्टैंडिंग द स्टेजेस ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, हम लोग को बहुत सारे स्टेज काउंसलिंग का समझ में आना होगा। अगर कोई जीरो से समझने के लिए तैयार है, अगर कोई बंदा जीरो से समझने के लिए तैयार है तो उसको हम जीरो से डील करेंगे, और कोई अगर सीख कर आया है तो उसको हम एडवांसमेंट दे सकते हैं। गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल इंक्लूड treating clients with respect, asking clear questions and helping them feel more comfortable talking about their needs. क्लाइंट्स के ज़रूरत के हिसाब से अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो आप उसको बहुत अच्छा से कम्युनिकेशन दे पाएंगे। जैसे कि कोई LIC एजेंट है, वो कन्विंस करना चाह रहा है किसी पेरेंट को कि वो LIC पॉलिसी ले, तो उसके लिए बहुत सारा कम्युनिकेशन स्टेज को उसको जानना होगा, कम्युनिकेशन स्किल उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो पेरेंट के पास जाकर के वो क्या बोलेगा, डायरेक्ट तो नहीं कह सकता है कि हाँ आप LIC पॉलिसी ले लीजिए। उसको कन्विंस कराना कैसे होगा, जीरो से, यानी कि पूछेगा कि आपके पास कितने बच्चे हैं, आप लोग कैसे रहते हैं, आपका कमाई कितना है, उतना नहीं पूछ सकता है, बोलेगा क्या करते हैं आप। तो इस तरह से स्टेज बाय स्टेज ऊपर उठ करके बोलेगा कि देखिए अगर आपका उम्र इतना हो चुका है तो आपके बाल बच्चे, बेटी का शादी वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह से कन्विंस करे कि बेटी का शादी वगैरह की आपकी चिंता है, आपको LIC पॉलिसी ले लेना होगा। इसके तहत आपका क्या है, जब मैच्योरिटी हो जाएगा LIC तो आपका इतना लाख रुपया बनेगा। तो इतना लाख रुपया जैसे ही उसके दिमाग में ये फिगर बैठा, यानी कि वो कम्युनिकेशन समझ में आ गया, वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया, वो कन्विंस करा लिया, तो वो गुड IPC जनरेट हो गया।
अ प्रोवाइडर नीड्स टू हैव टेक्निकल नॉलेज अबाउट देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। वो अपने डिस्कशन में एक्सपर्ट होना चाहिए, सेंडर को या सोर्स को। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है? हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में each intervention begins with the through analysis of the existing situation in a given field। बहुत पहले का डाटा भी हम लोग को यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया का चीज चाइना में नहीं बेचा जा सकता है, पहले से इतिहास गवाह है, तो आज भी हम लोग वहाँ नहीं बेच पाएंगे। तो ये इससे भी शिक्षा लेना चाहिए। हिस्ट्री भी हम लोग को बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन जहाँ पे अगर कम सम एक दो का अगर बिक रहा है, हिस्ट्री हम लोग का ये ग्राफ कहता है, तो हम लोग वहाँ पे बेच सकते हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन जनरेट कर सकते हैं। चैनलिंग। चैनलिंग इज द मेन पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ चैनलिंग इज टू मोटिवेट कम्युनिटी टू यूटिलाइज द प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज ऑफर्ड। चैनलिंग में होता क्या है कि आपका बहुत सारा मोटिवेशन कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई एक कम्युनिटी है, जैसे फ्रेंड सर्कल, तो फ्रेंड सर्कल के लिए आपको अलग चैनलिंग करना होगा। आपका रिलेटिव्स है तो रिलेटिव के लिए अलग चैनलिंग करना होगा, कलीग्स है तो कलीग्स के लिए अलग चैनलिंग करना होगा। तो बहुत सारा ऐसा स्टेजेज है। दिस इज कैरिड आउट थ्रू 1-to-1 कम्युनिकेशन एंड ग्रुप एजुकेशन सेशन। ये 1-to-1 कम्युनिकेशन या ग्रुप भी हो सकता है। काउंसलिंग है, डिस्कस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। डायलॉग विद पेशेंट क्लाइंट्स, पेशेंट के साथ किस तरह से डील करना चाहिए वो भी आना चाहिए। बार बार डराना नहीं है, बार बार उसको डिजीज के बारे में हमेशा नहीं बता देना है। बहुत जगह पे ऐसा डिस्कस किया जाता है, अगर किसी को सर्दी खांसी है तो उसको बता सकते हैं, लेकिन किसी को अगर कर्क रोग है या कोई ऐसा जानलेवा बीमारी, तो उसके बारे में हम लोग जनरली पेशेंट से नहीं बात करते हैं। दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू डॉक्टर। ओवरऑल सोशियो इमोशनल कम्युनिकेशन। अब जाहिर सी बात है, आपका पॉजिटिव रिपोर्ट अगर है कम्युनिकेशन स्किल में, आप एक अच्छे वक्ता हैं, तो आप ये इमोशनल कम्युनिकेशन भी आप लोग रख सकते हैं। वो सोशल व्यू में है। टू एनहांस पेशेंट टू ओपन अप एंड कंप्लाई, सोशियो इमोशनल स्किल्स इंक्लूड द एबिलिटी टू यूज स्टेटमेंट टू शो एम्पैथी, कंसर्न, पॉजिटिव रिगार्ड्स एंड टू गिव रिएश्योरेंस। किसी भी पेशेंट को ठीक करने के लिए हम लोग डॉक्टर को जनरली देखते हैं कि खुशनुमा मिजाज होकर के मिलता है। नर्सेज भी बहुत हंस हंस के बात करती हैं, तो वो क्या है? ये सोशियो इमोशनल कम्युनिकेशन है। मेथड्स एंड अप्रोचेज टू आईपीसी। आइडेंटिफाई ट्रेंड पर्सनल, हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति को पहचान करके रखें जो ट्रेंड है, उसको ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट को क्या क्या सर्विस दिया जा सकता है और क्या क्या वे दे सकते हैं, वो भी चीज़ समझना होगा। मीडिया ग्रुप्स, कौन कौन सा चैनल मीडियम बन सकते हैं, वो भी हम लोग को समझ में आना चाहिए। प्रो अप्रोच, हम लोग और भी क्या अप्रोच कर सकते हैं उसके लिए। एडवोकेसी एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, यानी कि हम लोग अलग अलग कम्युनिटी के लिए क्या क्या मोलाइज कर सकते हैं। यानी कि हम लोग बातों को रखने के लिए एक मान लीजिए कि जैसे गांव के लेवल में बात करना है, तो हमको उसी के टोन में हमको एक ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत होगी। जैसे कोई सादरी बोलता है, नागपुरी बोलता है, या भोजपुरी या इंग्लिश, तो हम लोग इंग्लिश पर्सन को ही रखेंगे वहाँ पे। सादरी बोलने वाले के बीच में सादरी बोलने वाले को रखेंगे। तो दैट इज द एडवोकेसी एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल मोबिलाइजेशन, अगर नेशनल इंटरनेशनल कंपनी है, वहाँ पे हम लोग को कम्युनिकेशन डील करना है, तो अगर इंडियन कंपनी है तो हिंदी में भी मैं बात कर सकता हूँ। अगर वो इंटरनेशनल कंपनी है तो दैट इज द कंपल्सरी टू स्पीक इन इंग्लिश। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का बहुत सारा हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। लेक्चर, रोल प्ले एंड ग्रुप डिस्कशन, ड्रामा, मीटिंग, काउंसलिंग, ये सब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इसके अलावा विजुअल एड्स सच एज पोस्टर्स, चार्ट्स, फ्लायर्स, पम्पलेट एंड ऑडियो विजुअल एड्स सच एज वीडियो, फिल्म्स, रेडियो, टेप मैसेज, ऑल दीज थिंग्स आर रीइंफोर्स आईपीसी। ये सब ये आईपीसी ऐड है, नीचे वाला ऐड है यानी कि मटेरियल है, और ऊपर वाला वहाँ पे एग्जाम्पल है जहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से आईपीसी और कम्युनिकेशन आपका खत्म हुआ।
आई थिंक कि बीएड का आईसीटी में आपको ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नए टॉपिक से मिलेंगे। थैंक यू।